हेलो डियर फ्रेंड्स, डीडी साइंस एकेडमी लालसोट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विजय सैनी, लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम 11th क्लास में फिजिक्स का एक टॉपिक है दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दूरी और विस्थापन होते क्या हैं, तो हम इससे समझेंगे। देखो, माना कोई कण है, वो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और वो इस पथ से होते हुए बिंदु बी तक पहुंच जाता है। बिंदु बी तक पहुंच जाता है, ये उसका पहला पथ है। ये उसका पहला पथ है। बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के कई सारे पथ हो सकते हैं। क्लियर है? तो वस्तु द्वारा एक बिंदु से, जहाँ से वस्तु ने चलना प्रारंभ किया है, वो बिंदु कहलाता है प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ पर वस्तु जाकर रुक जाती है वो बिंदु कहलाता है अंतिम बिंदु। बिंदु कहलाता है अंतिम बिंदु। क्लियर है? तो देखिए, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो कुल लंबाई होती है वो कहलाती है दूरी। वो कहलाती है दूरी। तथा वस्तु द्वारा तय किए गए पथ के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य जो सीधी दूरी होती है वो कहलाता है विस्थापन। क्या कहलाता है? विस्थापन। क्लियर है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के और भी कई सारे रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग पथ हो सकते हैं, और प्रत्येक पथ में तय की गई दूरी होगी वो अलग अलग होगी। प्रत्येक पथ में दूरी क्या होगी? अलग अलग। यानी कि दूरी का मान एक तो पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा अगर मान लो प्रारंभिक बिंदु इधर होता, अंतिम बिंदु इधर होता, तो दूरी का मान और बढ़ जाता। यानी कि दूरी का मान प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के साथ साथ पथ की लंबाई पर भी निर्भर करता है। जबकि जो विस्थापन है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दूरी है। चाहे वस्तु के चलने का पथ कुछ भी हो, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है। अतः विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन का मान केवल और केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करता है। क्लियर है? देखो, जो दूरी होती है, दूरी अदिश राशि होती है। दूरी अदिश राशि होती है, जबकि जो विस्थापन है, विस्थापन वो एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? एक सदिश राशि। यानी कि दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय किया जाता है। इसीलिए विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्लियर है? अब हम दूरी से और विस्थापन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो 1 बाय 1 देखेंगे। देखो, इधर क्वेश्चन करने से पहले हम दिशाओं के बारे में जान लेते हैं। 4 दिशाएं होती है। देखिए, इधर दाईं ओर जो दिशा होती है वो ईस्ट होती है, पूर्व दिशा। ईस्ट पूर्व दिशा। इधर होती है वेस्ट, पश्चिम दिशा। बाईं ओर होती है पश्चिम दिशा। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है
नॉर्थ उत्तर दिशा, और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है साउथ दक्षिण दिशा। ये पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु है वो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और वो बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर चलती है। पूर्व दिशा दाईं ओर होती है, तो पूर्व दिशा की ओर चलती है और बिंदु बी तक वो चलती है 8 मीटर। कितने मीटर? 8 मीटर। इसके पश्चात बिंदु बी से उत्तर की ओर ऊपर की ओर चलती है और वो चलती है बिंदु सी तक 6 मीटर। क्लियर है? तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करना है। तो देखो, तय की गई दूरी की परिभाषा हमने पढ़ी थी, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तो वस्तु का पथ ये वाला है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ए से बी चला है पहले, ए से बी, तो इस पथ की लंबाई हो जाएगी। फिर वस्तु चल रही है बी से सी, तो इस पथ की ये लंबाई हो जाएगी ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान है 8 मीटर प्लस इसका मान है बी सी का मान 6 मीटर, यानी कि जो कुल दूरी आएगी वो आ जाएगी 14 मीटर। कुल दूरी आएगी 14 मीटर। क्लियर है? नंबर 2, विस्थापन की परिभाषा से हमने पढ़ा था। ये देखो, वस्तु ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, ये कहलाता है उसका प्रारंभिक बिंदु, और ये हो जाएगा उसका अंतिम बिंदु, ये अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य जो सीधी दूरी होती है वो कहलाती है विस्थापन। तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन का मान हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण है। क्लियर है? तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा, ये कर्ण, और पाइथागोरस प्रमेय से हमें मालूम है कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं विस्थापन इज इक्वल टू, विस्थापन किसके बराबर होगा? AC के, और AC क्या है? कर्ण है, तो AC बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट, AB का मान है 8 का स्क्वायर, BC का मान है 6 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाता है AC इज इक्वल टू अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का जो मान होता है वो आ जाएगा 10 मीटर। तो हमारा विस्थापन आता है 10 मीटर और दूरी आती है 14 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, कोई वस्तु है, वही बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया है और वो चलती है दक्षिण दिशा में नीचे की ओर। दक्षिण दिशा में नीचे की ओर चलती है वो 6 मीटर। बिंदु बी तक, फिर बिंदु बी से पूर्व की ओर चलती है, ईस्ट की ओर चलती है बिंदु सी तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है 3 मीटर। कितने मीटर? 3 मीटर। क्लियर?
इसके बाद बिंदु सी से वो ऊपर की ओर चलती है, उत्तर की ओर, और वो चलती है 10 मीटर। ऊपर की ओर चलती है वो 10 मीटर। ये बिंदु डी तक चलेगी और ये चलेगी 10 मीटर, कुल 10 मीटर। क्लियर है? तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। तय की गई दूरी और विस्थापन हमें ज्ञात करना है। तो देखो दूरी हम सिंपली निकाल लेंगे। दूरी इज इक्वल टू देखो बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया है, बिंदु बी से, तो दूरी कुल दूरी हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। पूरे पथ की लंबाई यही होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तीनों का मान रख देंगे। ए बी का मान है 6 मीटर प्लस बी सी का मान है 3 मीटर प्लस इसका मान है 10 मीटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कुल 19 मीटर। तो हमारी जो दूरी आएगी वो 19 मीटर आ जाएगी। क्लियर है? अब हम विस्थापन निकालेंगे। तो देखिए विस्थापन, यहाँ से वस्तु ने चलना प्रारंभ किया है, ये बिंदु कहलाता है प्रारंभिक बिंदु। बिंदु डी पर वस्तु जाकर रुक जाती है, ये बिंदु कहलाएगा अंतिम बिंदु। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन हो जाएगा ए डी। विस्थापन क्या हो जाएगा? ए डी। क्लियर है? ए डी का मान ज्ञात करने के लिए हम रेखा सी डी पर, भुजा सी डी पर बिंदु ए से लंब डालते हैं। यहाँ से लंब डाला तो ये 90 डिग्री होगा, लंब डाला है ये 90 डिग्री होगा। ये बिंदु ई मान लो, जो रेखा ए ई है वो रेखा बी सी के क्या है? समांतर। क्लियर? ये 3 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 3 मीटर। क्लियर? ए बी जो रेखा है वो ई सी के समांतर और बराबर है। अगर ये 6 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 6 मीटर। 6 मीटर कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? सी से लेकर ई तक। क्लियर है? पूरी लंबाई 10 मीटर है, ये 6 मीटर है, बाकी कितने बचेगी? 4 मीटर। तो ये हो जाएगी 4 मीटर। क्लियर है? अब हम विस्थापन का मान निकाल सकते हैं। विस्थापन इज इक्वल टू, विस्थापन कितना होगा हमारा? ए डी। विस्थापन हो जाएगा ए डी। यहाँ से निकाल सकते हैं ए डी बराबर कर्ण है, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। इन दोनों में मान रख देंगे इज इक्वल टू अंडर रूट ए ई का मान है 3 का स्क्वायर प्लस ए डी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। क्लियर है? अंडर रूट 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर, इज इक्वल टू 5 मीटर। तो हमारी कुल दूरी आती है 19 मीटर और जो विस्थापन आता है वो कितना आ जाता है? 5 मीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई वस्तु है वो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है। ये वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और बिंदु ए से ये वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए पुनः बिंदु ए पर ही आ जाती है। क्लियर है? तो इसका यहीं आकर रुक जाती है, यही इसका प्रारंभिक बिंदु होगा और यही इसका अंतिम बिंदु होगा। यही इसका क्या होगा? अंतिम बिंदु। क्लियर है? अब देखिए ये वस्तु है वृत्ताकार पथ, जिस वृत्ताकार पथ पर ये गति कर रही है, माना उसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है 7 मीटर।
ये उसका केंद्र बिंदु है O। क्लियर? तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, दूरी, वस्तु चल रही है बिंदु ए से और वो वृत्त की परिधि पर ही चलती है। परिधि पर चलते हुए पुनः कहाँ जाती है? बिंदु ए पर, यानी कि वो परिधि के बराबर चल रही है। यही क्या होगी? पथ की लंबाई। क्लियर है? तो दूरी इज इक्वल टू, दूरी हो जाएगी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। क्लियर है? दूरी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। r का मान है 7 मीटर, मान रख देंगे 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, r का मान होता है 7 मीटर। हमको दे रखा है r का मान 7 मीटर, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 गुणा 2 44 मीटर, 44 मीटर। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी आ जाती है, कितनी आ जाती है? 44 मीटर। विस्थापन हमें ज्ञात करना है कि विस्थापन कितना होगा। ये तय की गई दूरी थी। विस्थापन, विस्थापन देखिए, विस्थापन की डेफिनेशन थी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं होगी। विस्थापन का मान कितना होगा? 0 होगा। विस्थापन कितना हो जाएगा? 0, दूरी 44 मीटर। क्लियर है? अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से करें, कैसे? देखो, वस्तु पूरे वृत्ताकार पथ पर न चलकर वो केवल अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करती है और ये बिंदु B है। यहाँ आकर वस्तु रुक जाती है, यहाँ आकर वस्तु रुक जाती है। बिंदु A से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु B पर आकर रुक जाती है। बिंदु A कहलाता है प्रारंभिक बिंदु और बिंदु B कहलाएगा ये अंतिम बिंदु, ये अंतिम बिंदु। क्लियर है? वही अर्धवृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो 7 मीटर है। कितने मीटर है? 7 मीटर। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए, दूरी, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, लंबाई हो जाएगी ये वाला पथ ए बी जो अर्धवृत्त की परिधि है। अर्धवृत्त की क्या है? परिधि। क्लियर है? तो दूरी बराबर हो जाएगी अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। देखो, पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई r होती है। अर्धवृत्त की परिधि 2 का भाग दे देंगे, 2 से 2 कैंसिल, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी पाई इंटू r। मान रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7, r त्रिज्या है 7 मीटर, 7 से 7 कैंसिल, इसका मान आ जाएगा कितना? 22 मीटर। क्लियर है? तो हमारे पास जो दूरी है, दूरी का मान हमारे पास आ जाता है 22 मीटर। अब हम विस्थापन निकालेंगे। तो देखिए विस्थापन होता क्या है? विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दूरी है। ये त्रिज्या है, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगी? 7 मीटर। यहाँ से लिख सकते हैं विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन इज इक्वल टू, विस्थापन कितना है? ए बी। विस्थापन कितना है? ए बी। क्लियर है? बराबर वृत्त का व्यास होगा। ए बी किसके बराबर होगा? ये पूरे वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास, वृत्त का व्यास। और जो वृत्त का व्यास होता है, यहाँ से विस्थापन ए बी का मान आ जाएगा। वृत्त का व्यास होता है 2 इंटू r, दूरी के दुगने के बराबर होता है। ए बी बराबर 2r, दूरी त्रिज्या का दुगना होता है, मान रख देंगे 2 इंटू 7, 14 मीटर। यहाँ से भी ए बी का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 7 + 7 बराबर 14 मीटर क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्लियर है? ये दूरी और विस्थापन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अब देखिए, इसके आगे हम देखते हैं
कि दूरी और विस्थापन में अंतर होता क्या है। क्लियर? तो देखो इधर, एक साइड हम लिख रहे हैं दूरी और दूसरी साइड हम लिख रहे हैं विस्थापन। दूरी और विस्थापन हम समझते हुए इनमें अंतर करेंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर होता क्या है। नंबर 1, दूरी अदिश राशि होती है, यानी कि इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। दूरी एक अदिश राशि है। जबकि जो विस्थापन है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। क्लियर है? देखिए, हमने एग्जाम्पल किया था कि बिंदु ए से वस्तु चलना प्रारंभ करती है और वो बिंदु बी तक पहुंच जाती है। बिंदु बी तक पहुंच जाती है। क्लियर है? देखिए, बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दूरी, ये विस्थापन कहलाता है। ये दूरी का मान है, ये विस्थापन का मान है। क्लियर? अगर मान लो वस्तु ए से चलकर बिंदु बी तक जाती है, फिर पुनः बिंदु बी से बिंदु ए तक आ जाती है। बिंदु ए से बी से पुनः बिंदु ए तक आ जाती है, तो यही अंतिम बिंदु होगा और यही प्रारंभिक बिंदु होगा। जब अभी हमने क्वेश्चन किया था कि वृत्ताकार पथ पर वो बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर ए पर आ रहा था, विस्थापन 0 था। इसीलिए अगर बिंदु ए से बिंदु बी तक जाकर पुनः बिंदु बी से ए तक आता है, तो बिंदु ए ही अंतिम बिंदु होगा और बिंदु ए ही क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु। उस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन जो दूरी है, वो दूरी कितनी हो जाएगी? दोगुनी। दूरी 0 नहीं होगी। पहले चला था वो बिंदु ए से बी, फिर वापस कहाँ से लेकर कहाँ तक? बी से लेकर ए तक। ये किसका मान हो जाएगा? दूरी का। यानी कि दूरी का मान सदैव समय के साथ बढ़ता है, इसलिए दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जबकि विस्थापन, ये अगर दूरी होगी तो विस्थापन धनात्मक है ही। क्लियर है? विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है और विस्थापन का मान शून्य भी होता है। विस्थापन का मान ऋणात्मक भी होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु ओ से चल रही है और एक्स दिशा में चल रही है। वो माना कितनी चल रही है? 4 मीटर। फिर वो वापस -x दिशा में चलती है। ये बिंदु O है और ये चलती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा चलती है 6 मीटर। तो ये दूरी हो जाएगी O से लेकर यहाँ तक 2 मीटर। यानी कि वो -x दिशा में चल रही है। -x दिशा में कितना चल रही है? 2 मीटर। क्लियर है? वापस जाकर वापस आ रही है, तो उस स्थिति में जो विस्थापन होगा वो कितना होगा? -2 मीटर। अगर ऐसे पूछा जाए कि x दिशा में विस्थापन कितना होगा, x दिशा में विस्थापन, अब x दिशा में विस्थापन पूछ रहा है, लेकिन विस्थापन किधर प्राप्त हो रहा है हमें? -x दिशा में। इसलिए विस्थापन कितना होगा? -2 मीटर, ऋणात्मक। यानी कि दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। जबकि जो विस्थापन है उसका मान धनात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर है? नंबर 3 देखिए, बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, बिंदु बी तक वो पहुंच रहा है और ये बिल्कुल अंतिम दूरी होगी, सीधी दूरी। डायग्राम से भी हमको लग रहा है कि दूरी का मान ज़्यादा है किससे? विस्थापन से। क्लियर? अगर मान लो वो इस पथ से न चलकर बिल्कुल सीधा ही चलता है, तो उस स्थिति में दूरी भी यही होगी और विस्थापन भी यही होगा। यानी कि दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है, विस्थापन से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन से कम नहीं होता है। क्लियर है? देखो, यानी कि दूरी का मान
सदैव विस्थापन के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा ही होगा, कभी भी इससे कम नहीं होगा। ये दोनों अंतर हमने इसी में लिख दिए। क्या कि दूरी का मान विस्थापन के बराबर या इससे अधिक हो सकता है, लेकिन दूरी का मान कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकता है। क्लियर है? यहाँ से अगर इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, विस्थापन का मान हमेशा लेस देन होता है किससे? दूरी से। इक्वल हो सकता है लेकिन हमेशा क्या होता है? कम ही होता है। क्लियर है? आज के वीडियो में दूरी और विस्थापन पढ़ा है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।